यहाँ पर कहने लगे कि भक्ति कैसी करनी चाहिए। रामचरितमानस में कह दी भक्ति के 4 प्रकार हैं। राम भगत जग चारि प्रकारा, चारौ सुकृत अनग उदारा। और गीता में नाम बता दिए, आर्तो जिज्ञासुर अर्थार्थी, ज्ञानी च भरतर्षभः। आर्त माने दुखी होकर जो भगवान को स्मरण करे और रक्षा के लिए द्रौपदी की तरह। जिज्ञासु परमात्मा क्या होता जानने के लिए। अर्थार्थी धन कमाने के लिए भगवान की भक्ति करे। और ज्ञानी जिसे सब कुछ पता है कि अंत में कुछ नहीं, केवल परमात्मा का स्मरण किया जाएगा तो हमारे जीवन की रक्षा है। इस प्रकार से जब उन्होंने कहा तब यहाँ कहा कि भक्ति करनी चाहिए, लेकिन भक्ति हो कैसी। तो कही आहे तो क्या प्रतिहता ययात्मा संप्रसीदति। अहेतु की भक्ति होनी चाहिए। हेतु माने किसी कारण की यदि भक्ति है तो वो भक्ति है, ठीक है, लेकिन अगर जो परम कल्याण का की यदि इच्छा है तो अहेतु की भक्ति होनी चाहिए। आरती सब लोग गाते हो कि नहीं? सब लोग जानते हो। ओम जय जगदीश हरे स्वामी, जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। और जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का, दुख बिन से मन का। सुख संपत्ति घर आवे, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। क्या समझे? भक्त कह रहा है भगवान ओम जय जगदीश हरे। भगवान ने कहा हाँ बताओ। कुछ नहीं, बस महाराज भक्त जनों के संकट तुम क्षण में दूर करे। कहे कि हाँ ठीक है, क्षण में दूर करता हूँ, ठीक है मान ली। आपको कौन सा कष्ट है बताओ। उन्होंने कहा हे भगवान, जो ध्यावे फल पावे। उन्होंने कहा कि भगवान जो आपका स्मरण करे उसे फल मिलता है। भगवान ने कहा कि बताओ तुम्हें कौन सा फल चाहिए, कद्दू का दे दे, तरबूज का दे दे, खीरा का दे, कौन सा फल दूं? महाराज ये नहीं चाहिए, क्योंकि हमें फल ये चाहिए कि दुख बिन से मन का, ठीक है, हमारे मन में कष्ट है वो दूर हो जाए। भगवान ने कहा कोई बात नहीं, आज से तुम्हारे मन का कष्ट मैंने दूर किया, आज से तुम्हारा मन प्रसन्न रहेगा। अच्छा चल रहे। भक्त ने कहा सुनो तो भगवान, अभी पूरी बात तो सुने जाओ, अभी आधी हुई है। अच्छा अब क्या बाकी रह गया? अरे महाराज जा तो है, कुछ दान दक्षिणा तो करे जाओ, सुख संपत्ति घर आवे। भगवान ने कहा सुनो, सुख संपत्ति हमने ज्यादा दे दी ना, तुम एसी में रहोगे, बढ़िया कार में घूमोगे, धूप में नहीं जाओगे, विटामिन डी की कमी हो जाएगी, शरीर में कमजोरी आ जाएगी, तुम बीमार पड़ जाओगे। तो बताओ तुम्हारे मन का कष्ट तो दोबारा आ जाएगा, क्योंकि शरीर यदि दुखी है तो मन कहाँ से प्रसन्न हो जाएगा। उन्होंने कहा कि भगवान अधूरी बात अभी भी है, पूरी तो सुन लो। कि कष्ट मिटे तन का,
हमें डायबिटीज नहीं हो, ये भी जिम्मेदारी तुम्हारी है। हमें हड्डी कमज़ोर ना हो, ये भी जिम्मेदारी तुम्हारी है। हमें बुखार ना आवे, ये भी जिम्मेदारी आप ही ले लो भगवान। ईमानदारी से बताओ, ये भक्ति है या मांग लिस्ट? यहाँ कह रहे हैं अहेतु क्या प्रतिहता, अहेतु की भक्ति होनी चाहिए, माने हेतु माने कारण, अहेतु की माने कारण रहित भक्ति होना चाहिए। जैसे कि एक माता अपने पुत्र से प्रेम करती है, 1.5 साल का पुत्र है, बताओ माता को क्या लाभ है? और दिन में 4 बार कपड़े बदलती कि नहीं उसके, और 4 बार नहलाती है उसे उससे क्या मिल रहा? कुछ भी नहीं। तो भगवान से यदि प्रेम करना है तो अहेतु की भक्ति होनी चाहिए। और अप्रतिहता, अप्रतिहता का मतलब ऐसा नहीं है कि संडे मंडे होनी चाहिए भक्ति, या दोपहर में होनी चाहिए या सुबह शाम होनी चाहिए, ऐसा नहीं। भक्ति हो लगातार की हो, ये सबसे बड़ा जीव का परम धर्म है। इसके बाद कहा वासुदेवे भगवती भक्ति योग प्रयोजिता, भगवान वासुदेव में जो भक्ति योग हो जाता है तो जनयत्याशु वैराग्यम ज्ञानम चायत हेतुकम, उस व्यक्ति को जिसको भक्ति हो जाती है उसके हृदय में पहचान ये होती है कि जनयति आशु वैराग्यम, उसे तुरंत वैराग्य हो जाता है। एक बार की बात, कलकत्ता के एक महाराज खड़े, शाम का समय था, टहल रहे थे, एक धोबिन उधर से आई। धोबिन ने कहा अपने पति से, महाराज जल्दी कर लो, अभी पार जाना है, बहुत समय हो गया है। क्योंकि शाम हो गई थी, ज़्यादा समय होने का मतलब रात हो गई है और पार जाना है नदी के। धोबिन ने कहा महाराज अपने पति से, महाराज जल्दी कर लो, बहुत समय हो गया, अभी पार जाना है। राजा ने सुन लिया, कहा कि क्या कहा माता आपने? नहीं महाराज आपसे नहीं, हमने अपने पति से कहा। अरे किसी से कहा? क्या कहा ये बताओ। मैंने यही कहा था कि नदी के पार जाना है, जल्दी कर लो, पार जाना है, समय अधिक हो रहा है, माने रात हो रही है। राजा ने कहा क्या बात तुमने कही, समय अधिक हो रहा है, अभी पार? क्या आपको समझ में आई बात माता? नहीं आई। समय अधिक हो रहा है। कितने साल की हो? 70 की 75? 70 की, ठीक है, 70 की हो रही हो, समय अधिक हो रहा है, 70 साल की हो गई हो, पार अभी जाना है। समझ रहे हो? ये बात कही उन्होंने। राजा ने तुरंत छोड़ दिया। अब उन्हें ये लगा कि घर में क्या करें, अभी घर में बहुत सारे काम है, ये काम करके जाते या वो काम करके जाते। आगे जाके खड़े हो गए सुबह सुबह, और सुबह सुबह खड़े हो गए। एक झाड़ू लगाने वाली माता जी थी, उन्होंने कहा महाराज आप एक तरफ हो जाओ, किसी भी तरफ हो जाओ। उन्होंने कहा क्या बात है माता, तुमने क्या बढ़िया किया, एक तरफ हो जाओ, चाहे घर का काम निपटाओ, चाहे वृंदावन में बाबा जी बनने चले जाओ। उन्होंने तुरंत वृंदावन वाले साइड में आकर के सीधे निकल गए। वृंदावन में घूमते रहे और जहाँ पर रंगनाथ मंदिर है वहाँ पर छोटा सा मंदिर बनाया उन्होंने और अपने जीवन का कल्याण किया। अभी भी मंदिर है। ये जो है वृंदावन की जितनी कहानियाँ मिलेंगी ये मनगढ़ंत वैसी नहीं है जैसे कि कुछ सरकारें राम जी को मनगढ़ंत मानती थी। और जैसे ही पुल दिखाई पड़ा श्रीलंका के पास और उसकी कार्बन डेटिंग की गई तो सोई जान गए कि तो कल्पना नहीं तो असली है। ऐसी वृंदावन की जो भी कहानियाँ मिलेंगी इसमें कोई कल्पना नहीं है, बनी बनाई कहानी कुछ नहीं है, सब की सब असली है। ज्ञान प्राप्त करने के लिए
एक शब्द ऐसा चोट कर देता है कि तुरंत वो रास्ता बदल देता है। तो जिसके अंदर भक्ति होती है, ध्यान रखो भक्ति होनी चाहिए। हाँ, ऊसर में तुम अगर जो गेहूं बो के आओ कितने निकले उसमें उगेंगे बताओ? ऊसर जानते हो? बंजर भूमि जानते हो? बंजर भूमि में यदि तुम गेहूं बो के आओगे कुछ मिलेगा? अब अच्छे खेत में यदि बोगे तो बढ़िया फसल लहराएगी। तो शर्त ये है कि उसमें थोड़ा सा अंश भगवान की भक्ति का होना चाहिए, समझे? नहीं तो ज़्यादा तंग होकर के लोग डाकू बन जाते हैं, कुछ ज़्यादा तंग होकर के वृंदावन चले जाते, बाबा जी बन जाते। घर दोनों छोड़ते हैं, लेकिन एक डाकू बनता है तो हत्या करता है, दूसरा सोचते हटाओ दुनिया की ये सब बीमारी, हम जाके वृंदावन बाबा जी बन के हम अपना वहीं पर जो भंडारे मिल जाएगा वही खाएंगे, और जहाँ कथा भागवत कीर्तन होगी वही सुनेंगे और अपना कल्याण करते हैं। तो शर्त ये थी कि उसके अंदर भगवान के नाम का अंश था, और वो जब जिस समय दुखी हुआ तो वही अंश अंकुरित हो गया और वृंदावन चला गया। लेकिन उसके यहाँ तो बिल्कुल नामो निशान नहीं था मूर्ख के अंदर, और वो जाकर के डाकू बनता कि अरे साहब क्या है कि समय के हालात से डाकू बन गए। समय के हालात सबके पास आते हैं पंडित जी, मैं आपको क्या बताऊं, ऐसे ऐसे समय के हालात आए जिस दिन 100 रुपये होते थे उस दिन मैं कुबेर का खजांची होता था, समझ रहे हो? 500 रुपये कंप्यूटर सीखने की फीस होती थी, उसके लिए 1000 बार सोचना पड़ता था। लेकिन ये नहीं है कि हम किसी की जेब झाड़ना चालू कर दें, समझे? भूखे रहे साल भर लेकिन कभी किसी के ये नहीं किया, और उसका प्रभाव है। लोग बहाने बना देते हैं कि हमारे अंदर ये मजबूरी में किया, मजबूरी कभी कुकर्म को करने के लिए विवश नहीं करती है। उसका मार्ग, हर समस्या का कोई न कोई हर तरीके का मार्ग होता है। अच्छे में सोचना प्रारंभ करो तो मार्ग निकलेगा, बुरे में सोचना प्रारंभ करो तो मार्ग निकलेगा, ईमानदारी का सोचना प्रारंभ करो तो ईमानदारी मार्ग निकलेगा, बेईमानी में सोचना प्रारंभ करो तो बेईमानी में निकलेगा। अपनी बुद्धि किस दिशा में लगा रहे वही हल निकलेगा। और दोष देते हैं मजबूरी का। मजबूरी कभी किसी को गलत मार्ग पर जाने के लिए नहीं बाधित करती है, वो हमारी सोच ही बाधित करती है कि हम इसी प्रवृत्ति के थे तो उस मार्ग को निकल पड़े। जबकि सच ये है कि परेशानी जब भी आती है तुम्हें शिक्षा देने के लिए आती है। यहाँ पर कहने लगे कि जिस समय भगवान की भक्ति हृदय में हो जाती है तो परिणाम ये होता है कि जनयति आशु वैराग्यम, बड़े ही शीघ्र वैराग्य उत्पन्न कर देते। जैसे कि मीराबाई को भगवान की भक्ति हुई, अपना राजमहल छोड़ दिया और वृंदावन में गली गली भटक के भगवान का भजन करने लग गई। इस प्रकार से यहाँ पर इन्होंने अपने जीवन का रहस्य बताया कि जिसके अंदर भगवान की भक्ति होती उसके अंदर वैराग्य होता है। धर्मा स्वनिष्ठिता पुंसाम विश्वक सेन कथा सुयः नोत्पादयेत यदि रतिम श्रम एव हि केवलम। कहने लगे कि सुनो, धर्म का आचरण करने पर, भगवान की कथाओं को सुनने पर, इन सारे कर्मों को करने पर यदि परमात्मा से प्रेम न हो पाया तो तुमने जो भी धर्म कर्म किया, जो कथा सुनी, जो तुमने काम किया, सब का सब केवल व्यर्थ की मेहनत है। कैसे? आपने देखा होगा कि कोई बैल जब वो चरने जाता है, आपके यहाँ तो चरने की जगह नहीं है, हमने अपने यहाँ देखा नदी के किनारे ले जाते थे, और जिस समय चर करके उसे थोड़ा सा अपनी सुस्ती दूर करनी होती थी तो वो क्या करता था कि जाके मिट्टी में जाके अपनी सींगों को मारना प्रारंभ कर देता था, और काफ़ी देर मिट्टी में सींग मार करके, पेड़ में सींग मार करके
थोड़े से उसके शरीर ढीला हो जाता था, फिर अपने काम में लग जाता था। तो उसमें मेहनत उसने पूरी की बैल ने, लेकिन आउटपुट कुछ नहीं निकला। तो ये इसी प्रकार से अगर जो तुमने सब धर्म कर्म किए, भगवान की कथाएं श्रवण की, सब कुछ आपने किया, लेकिन परमात्मा से प्रेम यदि तुम्हारे हृदय में नहीं उत्पन्न हुआ तो सारा का सारा किया कराया तुम्हारा व्यर्थ हो जाता है। नोत्पादयेत यदि रतिम, यदि भगवान के चरणों में तुम्हारे अंदर प्रेम ना होने पाए तो श्रम में एव ही केवलम, केवल तुम्हारी मेहनत है, आउटपुट कुछ नहीं है। जैसे कि बैल पेड़ में सींग मार के अपने थोड़ी सी सुस्ती दूर करने के लिए मेहनत पूरी करता है, आउटपुट कुछ नहीं निकलता। इसी प्रकार से धर्म कर्म करने पर, सब कुछ करने पर, भगवान की कथाएं श्रवण करने पर यदि परमात्मा से प्रेम नहीं हो पाया तो ध्यान रखो केवल केवल तुमने मेहनत की, वो भी व्यर्थ की। यहाँ पर एक अगला प्रश्न किया गया, कहने लगे कि धर्मस्य अपवर्गस्य नार्थोर्थायोपकल्पते नार्थस्य धर्म एकांतस्य कामो लाभाय हि स्मृतः। कहने लगे कि धर्म का पालन हमें क्यों करना चाहिए, धर्म का पालन हमें अपने जीवन में क्यों करना चाहिए। कहा केवल अपवर्गस्य, केवल मोक्ष प्राप्ति के लिए ही हमें धर्म का अनुसरण करना चाहिए। कामो लाभाय हि स्मृता नार्थोर्थायोपकल्पते, केवल वो धर्म का पालन करके धन कमाने का रास्ता नहीं करना चाहिए। जैसे कि जो हमारा धर्म होता है ना, कोई भी, और धर्म यदि हमारे अंदर अधिक है तो लोग हमारे पास आएंगे। जैसे कि हमने देखा है बहुत सी जगह परिक्रमा करवाएंगे ब्रज 84 कोस की, धर्म का काम है कि नहीं है, है ना। लेकिन काम धर्म का है, लेकिन लक्ष्य क्या है कि माता जी आएंगी, इनसे हम 5000 धर लेंगे, उनसे हम कार में बैठा के घुमा देंगे, खर्चा आएगा 3500, 1500 हम डकार जाएंगे, 1500 हमारी प्रॉफिट हो जाएगी पर व्यक्ति। बताओ धर्म के काम में धन का जुगाड़ देखा गया कि नहीं। कहने लगे धर्म तुम्हें मोक्ष के लिए करना चाहिए, जो भी व्यक्ति आए सबको परिक्रमा कराइए, पुण्य होगा, उससे तुम्हें कुछ अंश मिलेगा, तुम्हें मोक्ष हो जाएगा। लेकिन नहीं, अगर जो हम परिक्रमा कराएंगे गाड़ियों में बैठा के तो हमें उसमें 1500 पर यूनिट बेनिफिट हो जाएगा, ये नहीं होना चाहिए। धर्मस्य अपवर्गस्य नार्थोर्थायोपकल्पते, धर्म केवल मोक्ष के लिए कमाना चाहिए, धन कमाने के लिए धर्म को नहीं करना चाहिए। तो इसके बाद पूछा कि हम मान लीजिए कि धन जो हमारे पास है उसका उपयोग क्या करें। धर्म का उपयोग केवल मोक्ष के लिए और धन का उपयोग किसके लिए करें। तो नार्थस्य धर्म एकांतस्य कामो लाभाय हि स्मृतः, और धन को अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। और कामनाओं की पूर्ति का मतलब होता है अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करना। धन जो होता है उसको धर्म में भी लगाना चाहिए, लेकिन केवल अपने जितना कमाए उतना खा जाए इसके लिए धन को उपयोग नहीं करना चाहिए। और धन को यदि हम धर्म में नहीं लगाएंगे, ध्यान रखो धर्म वो धन तुम्हारा 4 दिन टिकेगा, धन समाप्त हो जाएगा। लेकिन यदि धर्म में लगाते रहे तो ध्यान रखो तुम्हारे यहाँ धन का स्रोत भी बढ़ेगा
और धन टिकाऊ भी रहेगा। ये नियम होता है। तो अर्थ यदि तुम धन कमाते हो तो वो धर्म में भी लगाना चाहिए, और केवल कामो लाभाय ही स्मृता, कामनाओं की ही पूर्ति में लग जाए सारा धन, इसके लिए नहीं करना चाहिए। कामनाओं की पूर्ति तो करनी है, कपड़े लाने, ये भी लाने, वो भी लाने। इसके बाद यहाँ पर कहा कामस्तेन्द्रिय प्रीति लाभो जीवेत यावता। अब यहाँ पर कहे कि कामनाओं में ही धन ना लगाए, लेकिन कामनाएं कैसी होनी चाहिए इसकी परिभाषा बताई गई है। अच्छा एक बात बताओ सभी लोग सोच के, जीवन आवश्यकताओं की पूर्ति से सुखी होता है या इच्छाओं की पूर्ति से? बताओ हैं? आवश्यकता की पूर्ति से। क्यों होता है मालूम है? क्योंकि ध्यान रखो, आवश्यकता तुम्हारी एक निश्चित है। 4 कपड़े तुम्हारे पास हैं, तुम्हारा जीवन कट जाएगा, ठीक है। खाने को 2 रोटी बढ़िया मिल जाए, तुम्हारा जीवन में कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन यदि हम इच्छाएं बढ़ाना प्रारंभ कर दें, आवश्यकता तो तुम्हारी लिमिटेड है, इतनी है, लेकिन इच्छाओं को यदि हम बढ़ाना प्रारंभ कर दें तो इच्छाओं में कभी भी अंत नहीं मिल सकता है, ठीक है। जो व्यक्ति साइकिल नहीं चला पाता, उसकी इच्छा होती हम भी साइकिल चलाएं, साइकिल सीख लेता तो मोटरसाइकिल की तरफ बढ़ता, एक कदम आगे इच्छा बढ़ गई। इसके बाद मोटरसाइकिल यदि सीख लेता तो आगे, फिर यदि पैसा हो रहा तो कार के लिए सोचता, कार से आगे बढ़ता। इच्छाएं कभी भी स्थिर नहीं रहती, एक कदम आगे ही रहेगी। और आवश्यकता तुम्हारी स्थिर होती है। यदि 4 रोटी से तुम्हारा पेट भर गया, इसके बाद तुम्हें कुछ भी अब खाने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि तुम्हारी आवश्यकता थी। तो इसलिए आवश्यकता की पूर्ति करते रहोगे तो तुम्हारा जीवन सुखी रहेगा। इच्छाओं की पूर्ति में लग जाओगे तो ध्यान रखो कभी भी तुम सुखी हो ही नहीं सकते हो, क्योंकि इच्छाएं तुम्हारी कभी भी पूरी होगी ही नहीं। यहाँ पर कहा कामस्तेन्द्रिय प्रीति लाभो जीवेत यावता। कामनाएं इंद्रियों की पूर्ति करने के लिए नहीं है। लाभो जीवेत यावता, जिससे जीवन चलता रहे, वे कामनाएं करनी चाहिए। इंद्रियों की पूर्ति के लिए कामना नहीं करनी चाहिए। इसी को हम पहले ही बता गए। आवश्यकता जिससे